आज मैं आपको क्लास 6 साइंस का एक मजमून एयर अराउंड अस इसके बारे में पढ़ाऊँगी। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके क्लास में सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड है। बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है बिकॉज आपसे एसोसिएटेड है। इसमें आप नई नई बातें सीखेंगे और आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा होगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज का चैप्टर, आज का लेक्चर किसके बारे में है, तो आपका जवाब होगा एयर यानी हवा। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप में से किसी ने हवा को देखा है? हैव यू सीन एयर? मुझे कहीं से आवाज आ रही है, नो मैम, वी हैव नॉट सीन एयर। हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कि हवा को देखा हो। हाँ, हवा को अगर हम देख नहीं पाते हैं तो हमें कैसे पता है कि हमारे इर्द गिर्द हवा है? देखिए, हमें ये बिल्कुल पता है कि अल्लाह ताला ने हमें सेंस ऑर्गन से नवाजा है और उन सेंस ऑर्गन से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और उन्हीं सेंस ऑर्गन्स की ही मदद से हम हवा को, उन्हीं में से एक सेंस ऑर्गन हमारा है जो हमें हवा को महसूस करा सकता है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर। वी कैन फील एयर। हम हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हवा है। हम ये कैसे महसूस कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दूंगी। आप जब कभी पतंग उड़ाते हैं तो वो किसकी वजह से उड़ती है? सीधा सा जवाब, हवा की वजह से उड़ती है। जब आपकी अम्मी कपड़े बाहर बाग में लाइन पे सुखाने के लिए डालती है तो कुछ देर बाद वो कपड़े हिलने लगते हैं। वो कपड़े क्यों हिलते हैं? तो आप बोलते हैं हवा की वजह से हिलते हैं। आप देखते हैं पेड़ पे पत्ते रसल करते हैं, पत्तों के हिलने से एक आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? पत्ते क्यों हिलते हैं? वो आवाज़ क्यों आती है? Why do the leaves rustle? इसका सीधा जवाब है हवा से। यानी हवा एक ऐसी शय, एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान देख तो नहीं सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हवा के होने का एहसास कराती हैं। और ये एहसास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बाग में जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए, आप पत्तों को उड़ते हुए देखेंगे, आप लाइन पे कपड़ों को उड़ते हुए देखेंगे। ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा करती हैं कि आपके इर्द गिर्द हवा है। अब हवा बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से हम मानते हैं कि पानी के बगैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं, उसी तरीके से ये भी माना जाता है कि जितना अहम पानी एक जानदार के लिए है उतना ही ज़रूरी हवा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। एयर इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज वाटर। नन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ कैन सर्वाइव विदाउट एयर। दैट मीन्स एयर इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस। सो हवा हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। हवा के बगैर हम नहीं जी सकते, इंसान नहीं जी सकते, जानवर नहीं जी सकते, पेड़ पौधे नहीं जी सकते। और इस बात से भी कोई मुंह नहीं मुकर सकता, हमारे इर्द गिर्द हवा है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि हम लोग हवा के बीच में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द हवा है। हवा हर किसी जगह है। जिधर भी आप सोचिए, आपकी सोच जाएगी उस जगह पे हवा है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये बात बोले कि हमारे पास क्या सबूत है, हम क्यों माने कि हमारे इर्द गिर्द हवा है। तो इसके लिए बच्चों, आई विल आस्क यू टू डू अ वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी। हम अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके लिए हमारे पास जो सामान रिक्वायर्ड है वो घर में ही हमें मिल जाता है। तो ऐसी ही एक एक्टिविटी हम आज और करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए? यू विल नीड वन एम्प्टी बॉटल, and a trough of water, जो रिक्वायरमेंट्स इस एक्टिविटी के लिए है वो बहुत सिंपल सी है। आपको एक खाली बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे घरों में कितनी सारी खाली प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई होती है। अगर आपको नहीं मिलेंगी, अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट किचन इज़ नथिंग लेस देन अ लेबोरेटरी। मैं अपने लेक्चर्स में अक्सर आपको बोलती रहती हूँ कि इस ख़तरनाक सिचुएशन में, इस मुश्किल दौर में किचन हमें लेबोरेटरी का बहुत सारा सामान प्रोवाइड कर सकता है। घर के किचन में जाइए, वहाँ आपको ज़रूर एक खाली बोतल मिलेगी, उसे ले आइए और फिर कोई
बड़ा सा पतीला, प्रेफरेबली शीशे का हो या बड़ा सा बोल लाइए, उसके अंदर पानी डालिए, वो आपके लिए बन जाएगा ट्रफ ऑफ वाटर। अब हमें क्या करना है बच्चों, अगर आप एक खाली बोतल हाथ में लेंगे तो क्या उसके अंदर कुछ है? मैंने बोर्ड पे भी लिखा एम्प्टी बॉटल। व्हेन आई से एम्प्टी बॉटल, मेरे कहने का मतलब है कि हमने उसमें कोई चीज़ नहीं डाली, कोई लिक्विड नहीं डाला, कोई सॉलिड नहीं डाला, सो दैट मीन्स द बॉटल इज एम्प्टी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जो बॉटल हम कहते हैं खाली है, क्या हकीकत में वो खाली है? मुझे दो किस्म के आंसर सुनाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बॉटल खाली है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं जी बॉटल खाली नहीं है, बॉटल के अंदर हवा है। अब चलिए हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं इस आसान सी एक्टिविटी के जरिए। आपको क्या करना है, ये ट्रफ ऑफ वाटर लेना है, चाहे आपने शीशे का लिया हो, स्टील का लिया हो, जैसा भी ट्रफ आपके पास अवेलेबल है वो वाला ट्रफ ले लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, फिल इट विद वाटर। अब जो ये आपके पास बॉटल है, एम्प्टी बॉटल है, जिसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इस बॉटल के अंदर हवा है, इस बॉटल को लीजिए और वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल मींस दिस पोजीशन, इस पोजीशन में उसको पानी के अंदर उलट दीजिए, ऐसे पानी के अंदर प्रेस कीजिए, यहाँ पे आप बॉटल को प्रेस कीजिए, पानी के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। नाउ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये पानी बॉटल के अंदर जाएगा? जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको काफ़ी हैरानी होगी। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जी जी पानी जो है बॉटल के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर आप बॉटल को वर्टिकल सीधी खड़ी पोजीशन में इस ट्रफ के अंदर प्रेस करेंगे, यू विल सी द वाटर विल नॉट मूव इनसाइड, पानी बॉटल के अंदर नहीं जाएगा। अब सीधा सवाल, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बॉटल अंदर से भरा हुआ है, ये हकीकत में खाली बॉटल नहीं है, एम्प्टी बॉटल नहीं है, बॉटल के अंदर हवा है, बॉटल के अंदर हवा है, क्योंकि बॉटल पूरी हवा से भरी हुई है, अंदर कोई जगह खाली नहीं है। इसी वजह से पानी जो है बॉटल के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हवा को कोई जगह नहीं मिल रही है बाहर आने के लिए, ताकि अंदर कुछ जगह खाली हो जाए जिसमें पानी चला जाए। क्योंकि बॉटल पूरी हवा से भरी हुई है, यही वजह है कि बॉटल के अंदर पानी नहीं जाता। तो जो आप अभी बोल रहे थे कुछ बच्चे आप में से कि बॉटल खाली है, दैट मीन्स द आंसर इज रॉन्ग। बॉटल इज नॉट एम्प्टी, बॉटल इज फिल्ड विद एयर एंड वी गॉट अ प्रूफ फॉर दैट हियर। हमारी एक्सपेरिमेंट, हमारी एक्टिविटी में हमें प्रूफ मिल गया। जब हमने बॉटल को वर्टिकली प्रेस करने की कोशिश की पानी में, तो पानी अंदर नहीं जा पाया। वो सीधा इस बात का सबूत है कि बॉटल के अंदर हवा है। और हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे थे? हम ये एक्टिविटी ये बात समझने के लिए कर रहे थे दैट एयर इज अराउंड अस, एयर इज अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हवा है, हमारे इर्द गिर्द हवा है। मैं इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, यानी मैं हवा में खड़ी हूँ, मेरे इर्द गिर्द हवा है। तो बच्चों, हम जो ज़मीन पे, मदर अर्थ पे रह रहे हैं, हर जगह यू विल बी सराउंडेड बाय एयर। और जो ये एक्टिविटी आपने यहाँ पे की, ये इस बात का सबूत है कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इसका एक और सबूत, लेकिन उसको समझने से पहले छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि हमें इस बात का सबूत मिल गया इस एक्टिविटी से कि हवा हमारे इर्द गिर्द है। तो अब मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो हमारी मदर अर्थ है, प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, सपोज दिस इज द मदर अर्थ, दिस इज आवर प्लैनेट जिस पे हम रह रहे हैं, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारे इर्द गिर्द जमीन पे, जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, जिस अर्थ प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, उसके इर्द गिर्द देयर इज अ लेयर ऑफ एयर, उसके इर्द गिर्द हवा का एक लेयर है। इस हवा की लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर, इस हवा की लेयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो इस बात में अब कोई शक नहीं है कि हम जिस ज़मीन, जिस प्लैनेट पे रहते हैं, यानी अर्थ पे रहते हैं, इसके इर्द गिर्द हवा का एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और हम इसी एटमॉस्फेयर के अंदर हम रहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़रूरी है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं।
इस वक्त मैं आपको आपकी लेवल पे इतना बोल पाऊंगी कि अर्थ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ मुमकिन है, लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, एंड अमंग दैम एटमॉस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो एटमॉस्फेयर एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो ये बात हमने बच्चों समझ ली कि हमारे इर्द गिर्द, एक हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर ऑफ एयर है। इस लेयर ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये जमीन की सतह के नजदीक, यानी ये सरफेस जिस पे हम रहते हैं, इसके नजदीक एयर की कॉन्सेंट्रेशन, एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी एयर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जितना जितना आप ऊपर जाएंगे, ज़मीन से ऊपर जाएंगे, हवा का कॉन्सेंट्रेशन, हवा का प्रेशर कम होता जाएगा, हवा की क्वांटिटी कम होती जाएगी। दैट मीन्स अगर आप एक फ्लैट लैंड पे हैं, प्लेन पे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी हवा होगी, देयर विल बी लॉट ऑफ एयर। लेकिन अगर आप एक माउंटेन पे जाएंगे, एक हिल पे जाएंगे, विच आर रेज स्ट्रक्चर्स, जो अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊंचे होते हैं, अगर आप एक माउंटेन पे जाएंगे, ये हवा की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम कम होती जाएगी, क्योंकि आप ज़मीन की सतह से ऊपर जा रहे हैं। और अभी अभी हमने बात सीखी कि एयर, एटमॉस्फेयर जो है, इसका मैक्सिमम डेंसिटी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना जितना आप अर्थ से ऊपर चलेंगे, दैट मीन्स अगर आप क्लाइंबिंग के लिए जाएंगे, ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, किसी पहाड़ पे चढ़ेंगे, जितना जितना आप ऊपर जाएंगे, हवा का दबाव कम होता जाएगा। अब इसका क्या सबूत, आप ये क्यों मानेंगे? अगर आपने कभी गौर से देखा होगा माउंटेनियर्स को, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स को ट्रैक करने के लिए जाते हैं, उनके पीछे आपने देखा होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं। भला ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन की सतह से ऊपर माउंटेन को ट्रैक करना है, माउंटेन की चोटी पे जाना है। हवा जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, जितना जितना ये माउंटेनर ऊपर जाएगा, हवा का दबाव कम होता जाएगा, यानी हवा का दबाव कम होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो अपने साथ पीछे जो है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स वो वाली हवा लेके जाता है जो उसे सांस लेने के लिए ज़रूरत है, जिसे कि हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो माउंटेनियर्स के पीछे हम इसलिए ये देखते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स देखते हैं, बिकॉज जब वो हाई माउंटेन्स की ट्रैक के लिए जाते हैं, वहाँ पे इस हवा का दबाव कम हो जाता है। तो फिर से हमने जो एक आसान सी बात यहाँ पे सीखी वो ये कि हवा जो है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द है, इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और जितना हम ज़मीन की सतह के नज़दीक रहेंगे, हवा उतनी ज़्यादा होगी, और जितना जितना हम ज़मीन की सतह से ऊपर जाएंगे, इस हवा का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज एयर। हवा क्या है, और हम हवा में रहते हैं, इस बात से भी हम मुकर नहीं सकते हैं, और हमारे इर्द गिर्द हवा है। हर जगह जहां आप सोचिए, आपकी सोच जाएगी, हर जगह आपके इर्द गिर्द हवा है। नाउ अक्सर कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं, या आपके जहन में भी अभी तक ये बात आ रही होगी कि मैं क्यों मानूं कि हमारे इर्द गिर्द हवा है। वाई विल आई अंडरस्टैंड और वाई विल आई एग्री दैट मेरे इर्द गिर्द हवा है। अगर कुछ बच्चे इतनी एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, हम इसी एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम फिर से ट्रफ ऑफ वाटर लेंगे, फिर से यही एम्प्टी बॉटल लेंगे। अब इस बारी हम बॉटल को सीधी पोजीशन में नहीं डालेंगे, अब हम बॉटल को थोड़ा टेढ़ा करके डालेंगे, ऐसे करके डालेंगे पानी में। जब आप बॉटल को ऐसा करके पानी में डालोगे, टेढ़ा करके, टिल्ट करके पानी में डालोगे, आप देखोगे कि यहाँ पे पानी में बुलबुले आएंगे, बबल्स आएंगे, और जैसे ही पानी में बबल्स आएंगे, बॉटल के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, और कुछ देर में ये बॉटल जो है पानी से भर जाएगी। अरे ऐसा क्यों? अभी अभी तो हमने यहाँ पे समझा था कि बॉटल के अंदर हवा है और उसी हवा ने पानी को अंदर आने नहीं दिया। यहाँ ऐसी क्या बात हो गई कि पानी अंदर आ गया, और ये बुलबुले, ये बबल्स कहाँ से आए? देखिए बच्चों, जब हम बॉटल को टेढ़ा करके पानी में डालते हैं तो हवा को जगह मिल जाती है,
बाहर निकलने के लिए। हवा बॉटल से बाहर आती है, उसका सबूत क्या, आप यहाँ पे ये बुलबुले, ये बबल्स देख पाओगे। यानी हवा बॉटल से बाहर आएगी और बॉटल के अंदर कुछ जगह खाली हो जाएगी। जो जगह बॉटल के अंदर खाली हो जाएगी, उस जगह को फिल करने के लिए पानी ट्रफ से किस में चला जाएगा, बॉटल में चला जाएगा। यानी अगेन इस एक्सपेरिमेंट से, इसी एक्सपेरिमेंट को हमने थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में किया, इस एक्टिविटी को हमने थोड़ा सा डिफरेंटली किया। बॉटल को सीधे ना डालते हुए बॉटल को हमने टेढ़ा डाला और वहां पे हमने देखा, जो कि अभी अभी हमने बोला, इस बॉटल में हवा है, उस हवा को हमने बॉटल से बाहर आते हुए देखा इन द फॉर्म्स ऑफ बबल, और जो उस हवा की जगह खाली हो गई थी, उस जगह पे अब पानी अंदर आया। तो बच्चों, ये बिल्कुल एक आसान मिसाल सी है। अगर आप कहीं फिल्म देखने जाएंगे तो जो थिएटर होगा उसमें लोग बैठे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे। अगर आपको भी फिल्म देखनी है, आप तब तक थिएटर में नहीं घुस सकते हैं जब तक उसमें बैठे हुए लोग बाहर ना आए। जब वो लोग बाहर आएंगे तब कुछ जगह अंदर खाली होगी, फिर आप उस खाली जगह पे बैठ के फिल्म को देख पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे पानी अंदर नहीं जा पा रहा था बिकॉज सारी जगह अंदर हवा ने ले ली थी। यहाँ पानी इसलिए अंदर जा पाया क्योंकि कुछ हवा बाहर आ गई, जिसका सबूत था इन बबल्स का बनना, और उसकी जगह किसने ले ली, पानी ने ले ली। तो इस बात में अब कोई शक नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द हवा है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। नाउ 18th सेंचुरी तक, 18वीं सदी तक ये माना जाता था कि एयर इज अ सिंगल सब्सटेंस, हवा कोई एक चीज है, हवा कोई एक चीज है, 18वीं सदी तक। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तजुर्बे किए, दुनिया के अलग अलग कोनों में तजुर्बे हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिनके बारे में आप 9th 10th और क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उन तजुर्बों से दुनिया को ये पता चला कि हवा कोई एक चीज नहीं है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा कोई एक चीज नहीं है, बल्कि हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। जब मैं वर्ड हवा इस्तेमाल करती हूँ, मैं किसी एक चीज़ की तरफ इशारा नहीं करती हूँ, बल्कि मेरा इशारा एक मिक्सचर, यानी बहुत सारी चीज़ों के मिलने से कोई चीज़ बनी हुई हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो हवा जो है बेसिकली एक मिक्सचर है, किसका, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सारे अलग अलग गैसेस जुड़ के हवा बनाते हैं। यानी हवा को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस से अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये पता चलता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। So one more important thing that we learned from here is that air is not a single substance, air is a mixture of gases. Now सीधा सवाल ये कि अगर मैम बोल रही है हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कैलकुलेशंस के बाद साइंटिस्ट ने हमें ये बात समझाई है कि हवा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां मैं अदर गैसेस लिखूंगी। ये बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन आपके लेवल पे उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक टर्म लिखूंगी अदर गैसेस, यानी इसमें बहुत सारे गैसेस आते हैं। और डस्ट एंड स्मोक, डस्ट एंड स्मोक। तो बच्चों, अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं कि हवा अगर मिक्सचर है तो उसमें क्या क्या है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। हवा में नाइट्रोजन गैस है, हवा में ऑक्सीजन गैस है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन द फॉर्म ऑफ अदर गैसेस। और डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं। नाउ आप दुनिया में कहीं पे भी हवा को ले लीजिए, कहीं से भी हवा का सैंपल ले लीजिए, इंडिया से ले लीजिए, अमेरिका से ले लीजिए, मिडिल ईस्ट से ले लीजिए, हर जगह हवा के सैंपल को अगर आप एनालाइज करेंगे, आपको उसमें ये गैसेस मिलेंगी। नाउ एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है इन गैसेस का हवा में। हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन 78% है,
हवा का 78% हिस्सा नाइट्रोजन की वजह से है, नाइट्रोजन का है, 21% ऑक्सीजन की वजह से है, और ये रिमेनिंग जो है 1%, दिस रिमेनिंग इज 1%। तो मोटे तौर से अगर हम देखें, हवा का 99% हिस्सा जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वेरियस gases and substances present in the air। लेकिन एक बात आप यहाँ पे जो समझेंगे कि कुछ चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन हवा में बदलता रहता है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, देखिए जो मैंने यहाँ डस्ट और स्मोक लिखा है या कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ये एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं रहता। किसी एरिया में कितना पोल्यूशन है, कम है कि ज़्यादा है, इन चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी होता रहता है, डिक्रीज भी होता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो ये हैं नियर टू कांस्टेंट ही रहते हैं। तो पोल्यूशन की वजह से हवा के कॉम्पोजिशन पे असर पड़ सकता है, किस तरीके से कि इन चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन बदल सकती है, और कंसंट्रेशन का बदलना मीन्स हमारे लिए खतरे की सिग्नल है, खतरे का अलामात है, क्योंकि अगर इन चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन बदल गई, इंसान की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, जानवरों की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, और प्लांट्स की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो we understood that air is a mixture of gases, many gases are present in air, उनकी concentration हमने समझी, साथ में इस बात को समझा कि कुछ चीज़ों की concentration हवा में increase या decrease होती रहती है, कुछ जगहों पे ज़्यादा होगी, कुछ जगहों पे कम होगी, और हवा में इन चीज़ों का concentration increase या decrease, एक constant level से increase या decrease होना दोनों सूरतों में खतरनाक हो सकता है लिविंग वर्ल्ड के लिए। बच्चों, आगे हमें इस चैप्टर में जो बात समझनी है वो ये है कि क्या हवा में ऑक्सीजन है, हमारे पास इसका सबूत है, और ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, क्या नाइट्रोजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट एंड स्मोक। तो आगे हम चैप्टर में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं, क्या सच में ऑक्सीजन है कि नहीं है, और ये गैसेस का हमारी ज़िंदगी में कौन सा रोल है। लेकिन बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं अपने चैप्टर को यहीं पे आज रोक दूं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।